महंगाई का कारण ये है कि पेट्रोल और तेल ही बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि पेट्रोल, तेल, खाने पीने का सामान सब कुछ बढ़ा है। सब नहीं बढ़ा है, सब बढ़ा है, सब बढ़ा है। क्या नहीं बढ़ा बताइए? क्या नहीं बढ़ा है? जो कौन सा रोजगार है? एकदम छलावा, एकदम धोखा हम लोगों के साथ, जनता के साथ हुआ है। यहाँ कोई जाति बिरादरी की बात है। जब ये महंगाई की बात कर रहे थे उस समय कोई जाति नहीं थी, कोई बिरादरी नहीं थी। यही कहा जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। ये सब उल्टा हो गया। जाति क्या होता है यार? जाति तुम लोग पैदा करते हो। जाति सपा के लोग कहते हैं और यहाँ के कुछ लोग कहते हैं। और आप लोगों का, युवाओं का क्या क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा? देखिए, सबसे पढ़े लिखे हैं तो आप काबिल हो सकते हैं, लेकिन जो कम पढ़ा लिखा हो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो बेरोजगार रहेंगे। अब सुनिए, इनका कहना ये है कि भाई साहब ने 8वीं पढ़ा है तो ये भी लेक्चरर बन जाए, ये भी एपीओ बन जाए। ये नहीं है, इनका कहना ये नहीं कि जो शिक्षित हुआ है, सरकार डरी हुई है, सहमी हुई है। यहाँ से 22 में तैयारी कर रही है सरकार जाने के लिए। हमें विद्यापीठ के छात्र हैं, यहाँ पे छात्र संघ चुनाव का डेट आ गया था, लेकिन उसके बाद क्या हुआ, एबीवीपी को कोई प्रत्याशी नहीं मिला तो छात्र संघ चुनाव निरस्त कर दिया गया है। वहाँ पे बच्चे धरना दे रहे हैं। अगर यहाँ से काशी विद्यापीठ में चुनाव कराने के लिए छात्र धरने पे बैठे हैं, लेकिन वहाँ इतना हाँ काशी विद्यापीठ तो बहुत अच्छा है, अच्छी बात है कि आप लोग वहाँ के स्टूडेंट हैं। स्टूडेंट के मेन मुद्दे क्या होंगे? स्टूडेंट के मेन मुद्दे शिक्षा में हमेशा गुणवत्ता कमी आ रही है, और यहाँ का रोजगार जो है उत्तर प्रदेश की खासतौर पर बात करें तो रोजगार हमेशा घटता जा रहा है। और रोजगार बहुत बड़ा मुद्दा है। हाँ, रोजगार जरूरी है, क्योंकि रोजगार से ही हम लोग शिक्षित भी होंगे, हर एक मुद्दों में हम लोग काबिल होंगे। तो इसके लिए रोजगार नहीं मिलेगा तो पढ़ने लिखने का कोई मतलब नहीं मिलेगा। 4-5 साल से हम लोग बाहर आकर तैयारी कर रहे हैं, वैकेंसी पीएचडी करके ऐसे ही घूम रहे हैं। आप लोग क्या रोजगार नहीं मिल पा रहा है। हम लोग अभी MA कर रहे हैं वहाँ से। आप लोगों को नौकरी चाहिएगा? जरूर चाहिए। तो बेरोजगारी, अंकल जी ने बोला, आपसे बात हुई थी ना, जो कह रहे थे काशी विद्यापीठ में ही देख लीजिए, छात्र संघ चुनाव होने वाला था, वहाँ पे कोई बीजेपी का प्रत्याशी नहीं मिला। एपी का पैनल से कोई प्रत्याशी खड़ा होने के लिए तैयार नहीं था। वहाँ की स्थितियाँ योगी जी ने देखा कि वहाँ की स्थितियाँ सही नहीं है, वहाँ एपी की हार होने वाली है, तो उन्होंने छात्र संघ चुनाव को ही बंद करा दिया। अभी इलाहाबाद में देखिए 19 छात्रों ने जो धरने प्रदर्शन में बैठे हुए थे कि वहाँ पे भी चुनाव कराया जाए, क्योंकि छात्र ही एक ऐसा हित है जो देश को निर्माता है और निर्माण करता है। तो इसके लिए योगी जी और मोदी जी ने इसके लिए चुप्पी का साधा करना चाह रहे हैं कि लोग वहाँ से जो सूचनाएं मिलती हैं विश्वविद्यालय से हर एक क्षेत्र में जाती हैं। तो यहाँ देखिए विद्यापीठ में चुनाव हमेशा होता है और यहाँ से ही पूरा निर्णय होता है बनारस का। तो यहाँ से उन्होंने छात्र संघ का चुनाव बंद कराना चाह रहे हैं, ताकि देश में जो सूचनाएं हैं वो निरंतर घटती जाए और उनका जो प्रचारिता है वो फैलती जाए। अच्छा, जिस हिसाब से होर्डिंग पोस्टर लगा के बता रहे हैं कि बहुत काम किए हैं, दमदार काम हुआ है और रोजगार दिए हैं, इसको कितना मानते हैं युवा? मैं थोड़ा भी नहीं मानता हूँ, ये बिल्कुल नहीं मानता हूँ, क्योंकि ये बस प्रचार के तौर पर एक तरह से है। यहाँ पे देखिए अभी आंध्रा ये पुल बना हुआ है, इस पर कहीं सीढ़ियाँ नहीं है नीचे उतरने के लिए। हम लोग बीच में जो यहाँ से फंस जाते हैं तो हम लोग को बहुत दूरी तय करके फिर आना पड़ता है नीचे। यहाँ पे कोई एक सीढ़ियाँ है, देखिए यहाँ पे ही देख लीजिए, है ही नहीं। मैम भैया से एक सवाल मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर आप भैया आपने जैसे बोला कि छात्र संघ चुनाव से मेरा रोजगार होता है, तो छात्र संघ अगर चुनाव नहीं ठीक है बात ठीक है। आपने जो काबिल की बात की उसमें मैं पूछना चाहता हूँ आपसे कि अगर आप छात्र संघ चुनाव से अगर चुनाव लड़ेंगे तो आपका इसमें काबिल किसमें है? आप अगर पढ़ने आए हैं, आप अगर एक मिनट सुन लीजिए, आप अगर पढ़ने आए हैं, ठीक है, आप अगर पढ़ने आए हैं, काबिल बनने आए हैं, तो हम छात्र संघ चुनाव से और चुनाव से मेरा कोई मुद्दा नहीं रहेगा, हम पढ़ाई पे ध्यान देंगे। और अगर हम चुनाव लड़ने आए राजनीति में तो हमारा उसका बात ही अलग है। फिर राजनीति देखिए, छात्र से ही सब कुछ, जो शिक्षित, जहाँ लोग शिक्षित हो रहे हैं, जहाँ छात्र शिक्षित हो रहे हैं, वहाँ पे शिक्षा होती है और शिक्षा के द्वारा ही छात्र निर्णय लेते हैं कि किस पार्टी को हम लोग चिन्हित करें, किसको आगे बढ़ाया जाए। राजनीति मैम, जब राजनीति नहीं रहेगा तो शिक्षा और क्या करेगा? शिक्षा का मतलब ही राजनीति है। अब तमाम तरह की जो मुद्दाएं होती हैं, शिक्षा से राजनीति उभर के आता है, सामने आता है। पढ़े लिखे वो क्या योग्य नेता का नेतृत्व करेंगे? क्यों नहीं? IIT में अभी है, अभी चले IIT
सबसे बड़ा कॉलेज है यहाँ का, पर उसमें कोई राजनीति नहीं है। वहाँ पे कोई चुनाव क्यों नहीं होता, छात्र संघ चुनाव क्यों नहीं किया जाता? अब यूनिवर्सिटी देखे ही नहीं है, यूनिवर्सिटी देखने चले जाइए, खड़गपुर यूनिवर्सिटी चले जाइए, राजस्थान चले जाइए, देखिए तमाम तरह की जो यूनिवर्सिटियाँ हैं उसमें बड़े से बड़े लीडर और बड़े से बड़े नेता उभर के और अपनी पढ़ाई के दम पर आते हैं। IIT BHU में मनोज सिन्हा वहाँ से निकल कर आए हैं और वहाँ देख लीजिए हमारे जो मंत्री है वो भी तो काफी लोग तो वहाँ से निकल के आए। बात ठीक है मैम, पर अगर छात्र संघ चुनाव और अगर इससे पढ़ाई की मान्यता ली जाती है तो वो बहुत गलत है, क्योंकि जो बच्चे पढ़ने आते हैं, जो काबिल होते हैं, वो कभी छात्र संघ चुनाव में ठीक है, ये चुनाव की शिक्षित हैं वही वोटिंग करेंगे, वही अच्छा निर्णय लेंगे। अगर आप यूनिवर्सिटी में ही छात्र संघ चुनाव बंद करा देते हैं तो इसका यही सबसे सुनिश्चित है, जो क्षेत्र में लोग हैं जो शिक्षा से नासमझ हैं, उनको संदेश कैसे जाएगा। तो इस बार आप लोगों का, युवाओं का क्या क्या मुद्दा है, चुनावी मुद्दा? देखिए, सबसे बड़ा रोजगार है, उसके बाद शिक्षा में गुणवत्ता है, उसके बाद जो रोजगार के लिए जो लोगों को, किसान है, गरीब पिछड़े नौजवान जो है, इनकी मेन मुद्दा है हम लोगों की। आपका मतलब है कि किसान है, बेरोजगारी मुद्दा है, शिक्षा मुद्दा है, ये सब मुद्दे पे आप लोग चुनेंगे। तो कौन है ऐसा, कौन किसने बात कर, मैदान में तो सब सबसे बड़ी दिक्कत है कि महंगाई है यहाँ पे। महंगाई जब तक रहेगी, लोगों को दिक्कतें होंगी, तो दर पे दर हर दिन महंगाई बढ़ती जा रही है। किसान की जो महंगाई महंगाई का कारण ये है कि पेट्रोल और तेल ही बढ़ा है। क्यों बढ़ा है? क्योंकि पेट्रोल, तेल, खाने पीने का सामान सब कुछ बढ़ा है। सब नहीं बढ़ा है, सब बढ़ा है, सब बढ़ा है। क्या नहीं बढ़ा बताइए, क्या नहीं बढ़ा है? जो कौन सा रोजगार है हमारे? आप बोल लीजिए, आप बोल लीजिए, इसके बाद हम बोले, आप पहले बोल लीजिए। जो महंगाई इसलिए बढ़ी है, जो हमारे देश में उत्पाद नहीं होता है, जैसे तेल हो गया, पेट्रोल हो गया, ये बाहर से आती है, इसमें टैक्स जब वहाँ अभी आप देख रही है पूरे देश में युद्ध की स्थिति। CNG, PNG, पेट्रोल, सरसों का तेल, खाने पीने का सर्फ साबुन, और अगले महीने से कपड़े में और चप्पल में कहाँ सर्फ साबुन बढ़ा है? जो रेट आता था वही रेट आज भी हम लेते हैं। और जहाँ तक नौकरी की बात है, यादव लोग अभी हमारे बगल के यादव लोग हैं, लोग कहते हैं कि सपा की सरकार ने काम नहीं किया और मोदी सरकार जो है कि ठाकुर और पंडित को अपना दे रहा है। पर आप मेरे बगल में आइए, मैं आपको दिखाता हूँ, यादव मेरे गाँव के यादव लोग पुलिस में नौकरी पाए हैं। देखिए, जाति की बात नहीं हो रही, महंगाई की बात कर रहे हैं। जाति वाला नहीं है, कोई विरोधी बात नहीं हो रहा है। हर बिरादरी या ठाकुर हो या पंडित हो या चमार हो, हर बिरादरी में सब सम्मान सबके लिए बराबर, चाहे इतने लोग हैं, सबसे छोटे हैं लेकिन सब हमारे बराबर हैं। जाति क्या होता है यार? जाति तुम लोग पैदा करते हो। जाति सपा के लोग कहते हैं और यहाँ के कुछ लोग कहते हैं जनता की बात कर। जाति तभी पैदा होती है जब लोग पढ़े नहीं लिखे होते हैं। अगर पढ़े लिखे होते हैं, हर वर्ग के लोग, देखिए इस समय खिलाफ क्यों हैं यूपी के? क्योंकि वो शिक्षित हैं, शिक्षित समाज ही खिलाफ है इस समय यूपी के, तो यही कारण है। अच्छा, क्या बोलना चाहते हैं? महंगाई मैं आने से पहले ये बोल रहे थे, बहुत झेल चुके महंगाई की मार, अब आएगी मोदी की सरकार। लेकिन ये सरकार में जो गैस के सिलेंडर के दाम दुगुने हो चुके हैं, पेट्रोल के दाम भी 100 रुपए के लगभग हो चुके हैं। लेकिन ये एकदम छलावा, एकदम धोखा हम लोगों के साथ, जनता के साथ हुआ है। यहाँ कोई जाति बिरादरी की बात है, जब ये महंगाई की बात कर रहे थे उस समय कोई जाति नहीं थी, कोई बिरादरी नहीं थी, यही कहा जा रहा था कि बहुत हुई महंगाई की मार, बहुत हुई बेरोजगारी की मार। ये सब उल्टा हो गया मैम। तो ये तो ईमानदार सरकार, आपके धोखा दिया। कैसी ईमानदार सरकार? ये तो खाली मीडिया के सामने जो आप लोगों के जरिए ये पूर्वा जहाँ बनाते हैं वहाँ पहुँच जाते हैं, भैया टोपी लगा दिए, बहुत हुई महंगाई की मार, मोदी की सरकार, बार बार यही कह करके पूरी जनता को धोखा हुआ है। सरकार तो कह रहे बड़ी बड़ी पोस्टर में लगा के कि ईमानदार सरकार है, दमदार सरकार है, कह रही है सरकार में। लेकिन हमने गैस सिलेंडर का दाम दूना देख रहे हैं, पेट्रोल का दाम बढ़ गया है, जहाँ जिस डीएल को बनवाने पे जिस प्लेटफार्म का टिकट था उसका दुगुना हो गया है। हर जगह की स्थिति एकदम खराब है मैम। ऐसी दमदार सरकार, ये खुद को अपने आप से अपनी पीठ थपथपाने वाली सरकार है। जनता ने इसको देख लिया है कि महंगाई, कह रहे नंबर 1 यूपी, उत्तम यूपी, अपने से अपनी पीठ खुद थपथपाना एक अलग का माहौल है। लेकिन जनता ये कोई जाति बिरादरी के मामले में नहीं, ये देख ली है कि कैसी सरकार कि जो 500 का सिलेंडर 450 का उसको 900 में लेना पड़ा। अब जनता ने देख लिया है, इनको बताएंगे कि कैसी होती है सरकार। विकास ही तो है, ऐसा कैसा विकास कि 450 का 900 का गैस हो गया, पेट्रोल का दाम बढ़ रहा है, और ये कहते हैं कि जाति विशेष धर्म इनकी बात ये सब नहीं चलेगी। अब जनता देख ली है ऐसी सरकार, इस बार वही सरकार चलेगी जो हमारी सरकार पहले जो रेट सब कुछ सही था वही सरकार चाहिए। मतलब वो जितनी खाई बांट चुके हैं, इतनी खाई हो चुकी है कि आपस में लोग एक दूसरे से नफरत करने, मतलब मीडिया दिखाएगी तो देख के दिमाग खराब हो जा रहा है। खाई कहाँ से बांट रहे हो? तो कह रहे सबका साथ, अरे सबका साथ कैसा विकास में, ये कैसा साथ कैसा विकास? आप कहते हैं कि माफिया माफिया माफिया, अब माफियाओं के ऊपर
भी शिकंजा कसना वो भी दिखाई दे रहा है, सामने दिखाई दे रहा है। कह रहे विकास नहीं हुआ, कितना सहमत है उनकी बात से? नहीं, विकास हुआ है, विकास तेजी से हो रहा है। भाजपा सरकार फिर आ रही है। उत्तर प्रदेश में लोगों की समझ में नहीं आ रहा है, काम सामने है। लोग जात पात पे जो देश को जो आज तक लेके चले हैं वही स्थिति। कौन कर रहे हैं जात पात? अरे अभी सुन नहीं रही, आपके सामने सारे लोग वक्तव्य अपना दे रहे हैं। नेताओं की बात तो करिए, हाँ, नहीं, नेताओं की ही बात कर रहा हूँ। नेता लोग अब जात पात पे नहीं, अब काम पे जो उनको वोट मिलेगा। कौन कर रहे हैं काम बीजेपी कर रही है, बीजेपी को वोट मिलेगा, बिल्कुल कर रहा है। अच्छा, वो तो कहते कि हिंदुत्व की बात, अपोजिशन कहते कि हिंदुत्व की बात नहीं, काम पे वोट मिलेगा। नहीं, काम पे वोट मिलेगा, कितना मानते हैं? बिल्कुल मिलेगा। अच्छा, कहना सही है। बनाएंगे सरकार फिर बीजेपी की का बीजेपी की नहीं, कह रहे कि बीजेपी की नहीं। हाँ, ये छोड़िए। हाँ, बीजेपी की नहीं, उत्तर प्रदेश में योगी की और केंद्र में किसी मोदी जैसे व्यक्ति की। अच्छा, बीजेपी की सरकार से नहीं, मतलब झंडा नहीं धोना है, बीजेपी का झंडा नहीं धोना है। मुझे विश्वास है ऐसी पर्सनालिटी में, तो मैं यह बात कर रहा हूँ। मैं यहाँ का यात्री हूँ, विद्यार्थी हूँ लॉ फील्ड का, ठीक है, परीक्षा देने आया था। ये लोग भी है, वो कह रहे कि रोजगार ही नहीं मिल रहे हैं, शिक्षा में अच्छा ही नहीं हो रहा। क्या पढ़ाई की है भैया आप? मैं एमए इकोनॉमिक्स से हूँ। एमए इकोनॉमिक्स से एमए इकोनॉमिक्स से हैं। पीजीटी की तैयारी करते हैं क्या आप? क्यों नहीं कर रहे हैं? मेरे बैच के, मैं ग्रेजुएशन के बाद लॉ फील्ड में आ गया, मेरे बैच के किस जाति के लोग आज इंटर कॉलेज में लेक्चरर नहीं हुए हैं? मैं ज्वाइनिंग करा के 4-6 लोगों की आ रहा हूँ। आपकी बातों को मैं सिरे से नकार रहा हूँ। और सबसे बड़ी बात कि अगर आप में काबिलियत है तो सरकार किसी की भी हो, हाँ, लेकिन इस बात से सहमत हूँ कि वैकेंसी आनी चाहिए। वैकेंसी नो डाउट, लेकिन लीक तो हर समय हुआ है। कभी एक मिनट ना, अगर लीक हो रहा है, हमारी बात समझिए। मैं आपको बता दूं, इंटरमीडिएट जिस साल फाइनल किया था माननीय अखिलेश यादव जी मुख्यमंत्री थे। सुनिए, लेखपाली की वैकेंसी आई थी, लेखपाल की, राजस्व और दोनों की, ठीक है, राजस्व की और सामान्य लेखपाल की भी, चकबंदी लेखपाल, राजस्व दोनों। और माननीय मंत्री थे राजकिशोर सिंह जी, बस्ती के रहने वाले, प्रॉपर बस्ती का मैं भी हूँ, टच में आते थे। भैया इन्होंने तो बोला ईमानदार है। अरे ईमानदारी वही लीक की बात बता रहा हूँ। डायरेक्ट बात हुई थी कि आपने प्री क्वालिफाई किया, इंटरव्यू की बात है। भैया इंटरव्यू तब होता था लेखपाल के लिए। 12 लाख दीजिए, 12 लाख दीजिए, लेखपाल हो जाइए। मुझे नहीं करना। बात हुई थी, एक मिनट, लीक होने की बात जहाँ ने मैडम कही है, मैं उस पे बात करना चाहता हूँ। कभी लीक हो रहा है, पहले की सरकार में भी हुई है, पहले क्यों, इसमें फर्क क्या है? अब तो चीजें ये भी लीक हो गई ना कि पेपर लीक हो रहा है। पहले तो ये भी नहीं लीक होता था कि पेपर लीक हो रहा है। तो वही तो कह रहे, फर्क क्या है? जब तक सरकार नाकाम है तभी तो पेपर लीक हो रहा है। और आपकी बात सरकार लीक हो जाएगी, आपकी बात सरकार लीक हो जाएगी। सरकार कोई भी हो, जब तक हमारे ब्यूरोक्रेट्स सरकार की मंशा को फॉलो नहीं करेंगे तब तक वो चीज हम जो सोच रहे हैं वो हो नहीं सकता है। अच्छा। मान्यवर, आप में दमखम है, पीजीटी क्वालिफाई है, लेक्चरर बनिए, 90,000 पेमेंट उठाइए। मेरे में दम है, मैं ला कर चुका हूँ, फील्ड में भी घूमूंगा, केस मिलेंगे, मैं अच्छा वकील बनूंगा। उससे भी ज्यादा दमखम होगा तो अच्छा जुडिशियल अफसर बनूंगा, एपीओ बनूंगा, किसी लीगल फील्ड का अफसर बनूंगा, बैंक में ज्वाइनिंग कर करके जॉब ले सकता हूँ। और नहीं कुछ मिला, दुर्भाग्य रहा मेरा, तो खाने बिना नहीं मरूंगा, सम्मानजनक स्थिति जीऊंगा मैं। आप पढ़े लिखे हैं तो आप काबिल हो सकते हैं, जो लेकिन जो कम पढ़ा लिखा हो उनको रोजगार कहाँ से मिलेगा? वो बेरोजगार रहेंगे। अब सुनिए, हमारा इनका कहना ये है कि भाई साहब ने 8वीं पढ़ा है तो ये भी लेक्चरर बन जाए, ये भी एपीओ बन जाए। क्या कहना? ये नहीं है, इनका कहना ये नहीं कि जो शिक्षित है वो भूखा नहीं मरेगा, और जो अशिक्षित है वो भूखा मरे। पूछना चाहूंगा मैं 2000 मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि क्या रिकॉर्ड के अनुसार भारत की जनसंख्या और उत्तर प्रदेश की जनसंख्या का कोई आंकड़ा आपके पास अपडेट में है? जनसंख्या लेके आ गए। अब बात सुनो भैया, मैं करना चाह रहा हूँ, तो हर व्यक्ति नौकरी नहीं पाएगा। बात ही नहीं सुन रहे हो भैया। हाँ बताएं आप कह रहे सरकार ने पहले क्या पता नहीं था इनको, सरकार बनने से पहले दावा तो किया था ना कि इतना नौकरी देंगे। दावा हर राजनीतिक तो क्या फर्क है भैया बीजेपी और आंखें खोलिए। 5 साल पहले जिस बनारस में मैं आया था, मुझे लगा कि ऑटो से बेहतर ये है कि पैदल चल लो आप। मुझे लगा कि ऑटो से बेहतर है पैदल चल लो। इस समय सरकार नाकाम हो रही है। फर्क यही है। एक मैं बता रहा हूँ, वैकेंसी कम आ रही हो या ज्यादा आ रही हो, वैकेंसी में पारदर्शिता है
उसमें एक भी रुपया नहीं लग रहा है। नौकरी में एक भी रुपया घूस नहीं लग रहा है। हमारे गांव के ही जो है 4 लड़के प्राइमरी स्कूल में और 1 लड़का इंटर कॉलेज में अभी जो लेक्चर हुआ है, 1 पैसा नहीं लगा है। 1 पैसा नहीं लगा है। पैसे की बात नहीं है, बात हो रही है नौकरी की। लगातार नौकरियां कम होती जा रही है हर क्षेत्र में, हर एक क्षेत्र में। जो पुलिस का ही देखिए वैकेंसी आ रही है, जो 1 बार में आती थी वो 2 बार में लाया जा रहा है। उसमें वैकेंसी SSC की अभी आई वैकेंसी, उसमें भी जो 1 वैकेंसी आती थी 1 बार में, वो 2 बार में लाया जा रहा है। मतलब कम वैकेंसी। आपके चैनल के माध्यम से अपनी बातों को बस इतना ही रखना चाहता हूं, जो भी मान्यवर हमारे जिम्मेदार लोग हैं सरकार में बैठे हुए और अफसर लोग, कि हायर एजुकेशन में सीटों की संख्या बढ़ाई जाए। जो 2012 में सीटों की संख्या होती थी, उदाहरण के लिए मैं LLM के लिए बात करना चाहूंगा स्पेसिफिक। ये भी तो बोलिए कि थोड़ा शिक्षा के लिए तो और ज्यादा पैसा वही मैं आ रहा हूँ। सीटों की संख्या बढ़ाई जाए और एजुकेशन के लिए, एजुकेशन और स्वास्थ्य सेवाओं के लिए और भी बजट की आवश्यकता है। रक्षा की भी जरूरत है, लेकिन ये प्राइमरी चीज है और होगा। मुझे ऐसी उम्मीद है जो भी सरकार आएगी हो रहा है और भी। मैम, एजुकेशन कहाँ से बढ़ेगा जब यूनिवर्सिटियाँ बंद है? आज के समय में 2 साल हो गया कोरोना को हुए, तमाम तरह के विद्यालय खुल रहे हैं और यूनिवर्सिटी में सिर्फ कोरोना है, यूनिवर्सिटी बंद है। शिक्षा कहाँ होगा? शिक्षा का विकास कैसे होगा? काशी विद्यापीठ में 2 दिन के लिए अवकाश दे दिया गया है। क्यों अवकाश है? कोई रीजन तो होना चाहिए। क्यों अवकाश दे दिया गया है? और छात्रों का जो छात्र संघ चुनाव था वही बंद करा दिया गया। क्या यह गुंडागर्दी की तरह हो रहा है? जो बिना बेवजह का स्कूल कॉलेज बंद कर दिए जा रहे हैं। कोई तो वजह होना चाहिए। सहमत है भैया, आप लोग पढ़ाई? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल बंद रह रहा है। बार 2 बार कॉलेज बंद हो गया। अभी मोदी जी भी आए थे तो भी कॉलेज वगैरह बंद हो गया था सब। बेरोजगारी का मुद्दा को जोर शोर से उठा रहे हैं, क्या मानते हैं बेरोजगारी? जी मैम, बिल्कुल। अभी पेपर भी हुआ था, पेपर लीक हो गया। पेपर कहाँ से लीक हो जा रहा है मैम? बार पेपर लीक हो जा रहा है। उसकी दमदार सरकार है, लीक कैसे होता है भैया? अरे मैम, हो गया पेपर, बैठे 2 घंटे बाद पेपर लीक हो गया। मैम, सरकार सिर्फ ऐसे लोगों को पेपर दे रही है छापने के लिए, ताकि बच्चे दिल्ली में कंप्यूटर पर टाइप करके और पेपर दे रहे हैं, तो पेपर लीक नहीं होगा। सरकार को पास एजेंसियां नहीं है, पेपर टाइप करने के लिए एजेंसियां नहीं है। पेपर ऐसे लोगों को दिया जा रहा है जो मंत्री का हो, जो विधायक हो, उसके भाई को दिया जा रहा है पेपर छापने के लिए। एजेंसियां बड़ी है, उनको नहीं दिया जा रहा है, तो पेपर लीक तो होगा ही। देखिए, युवा इस बार गुस्से में है। वो कह रहे हैं कि पेपर एक तो लीक हो जाते हैं और नौकरियां मिल नहीं रहे, बेरोजगारी बहुत ज्यादा बढ़ रहे हैं।